हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है स्टैटिक कीवर्ड। देखिए, हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड को क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? जावा में बेसिकली स्टैटिक का क्या यूज़ केसेस है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, सबसे पहले हम बेसिकली ना स्टैटिक का डेफिनेशन देखते हैं। इन जावा द स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरली. It can be applied to variable, method, block, and nested classes. A static method in Java is a method that belongs to the class rather than instance of the class. This means you can call a static method without creating an instance of the class. ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या हमें समझ में आया, हमें समझ में ये आया कि जो स्टैटिक जो कीवर्ड है वो हम जो है मेथड के साथ भी लगा सकते हैं, ब्लॉक के साथ भी लगा सकते हैं, मतलब कि स्टैटिक ब्लॉक बेसिकली। दूसरा हो गया आपका वेरिएबल के साथ लगा सकते हैं, और हम एक नेस्टेड क्लास भी बना सकते हैं, बेसिकली स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास कोई मेथड है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी मेथड है, अगर आप उस मेथड को अगर स्टैटिक कर दोगे तो उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस मेथड को क्लास नेम से ही कॉल कर सकते हो, मतलब क्लास नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर ऑन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। हम बेसिकली वेरिएबल को पॉइंट करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को बेसिकली आप क्लास वेरिएबल कह सकते हो, ठीक है। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग टू द क्लास रेदर देन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, अगर कोई क्लास है, ठीक है, आपने क्लास में क्या किया, एक स्टैटिक वेरिएबल बना दिया। अब क्या होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, हज़ारों बन सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्लास के कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो वेरिएबल स्टैटिक होगा ना, है ना, देखो दो तरह के वेरिएबल होंगे, एक होगा स्टैटिक, एक और नॉन स्टैटिक। जो नॉर्मल वेरिएबल, सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, आपने देखिए क्लास में लिखा है ना, माई क्लास में स्टैटिक इंटीजर काउंट 0 है ना, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। अब मान लीजिए मैं क्या करता इसमें से, मैं स्टैटिक हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स होता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके उतनी कॉपीज बनते चले जाते हैं मेमोरी के यहाँ पे, ठीक है। बट जो वेरिएबल क्लास वेरिएबल है ना, या स्टैटिक वेरिएबल के लीजिए, जो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है, वो क्या होता है, वो इंस्टेंस के बिहाफ पे काम नहीं करता, समझ रहे हैं बात को। वो बेसिकली इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करता, वो क्या करता है, क्लास को बिलोंग करता है। मतलब कि अगर एक एक क्लास है और उसके अंदर हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, अब उसके में चाहे मैं हज़ारों ऑब्जेक्ट बना दूँ, तो उसके लिए जो एक मतलब उस स्टैटिक वेरिएबल के लिए ना एक ही मेमोरी एलोकेट होगी। चाहे आप 1 ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे 10 ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन अगर वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, मान लो दूसरा कोई वेरिएबल है जो नॉन स्टैटिक है, तो वो क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट उतनी मेमोरी क्रिएट होगा। बेसिकली ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जांपल देखते हैं इसका। इस एग्जांपल देखिए, एक मैंने काउंटर क्लास लिखा हुआ है, इसमें क्या किया है बेसिकली, हम एक ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और हम देखेंगे इसमें क्या है कि इसका जो काउंट है वो कितना इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है, पब्लिक काउंटर लिख लिया हमने। इसमें क्या है, काउंटर क्या है, इसमें हमने क्या किया, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है। आगे हमने क्या किया, एक मेथड बना लिया है, पब्लिक स्टैटिक इंट गेट काउंट। अब क्या है बेसिकली, मुझे जो ये काउंट वेरिएबल है इसको मुझे एक्सेस भी करके देखना है कि भाई मैं इसको एक्सेस करके जो भी मैं इसको ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं इसको देख पाऊँ, ठीक है। अब क्या है, कंस्ट्रक्टर में आपने देखा कि मैंने क्या किया है कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका हम कॉल देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया इसमें, ये मेरा एक मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ये देखिए काउंटर वाला क्लास था ना, ये वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए काउंटर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट इसके रेडी हैं। देखिए, जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, मतलब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए ना, अब देखिए, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने, काउंटर डॉट गेट काउंट इसलिए कर दिया मैंने, क्योंकि जो गेट काउंट का मेथड है, ये देखिए, ये जो गेट काउंट का मेथड है ये स्टैटिक है। तो इस मेथड को मुझे ना एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, काउंटर डॉट गेट काउंट, ठीक है, मेथड को सीधा मैं कॉल कर सकता हूँ। अब देखिए इसका आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3। देखिए 3 कैसे बता दिए, 3 बनाए गए हैं। बट जो ये काउंट है ना, ये काउंट क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखिए, ये काउंट रिटर्न करना है काउंट वेरिएबल को, ठीक है ना। तो काउंट वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है, तो पहली बार जो ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी बार जो वैल्यू बनेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और तीसरी बार जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा उसकी वैल्यू होगी 3। तो इसलिए आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट चाहे 3 बनाए हैं, लेकिन जो उसके मेमोरी एलोकेशन को, मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल का हमारा जो वेरिएबल था काउंट वाला, वो क्या हुआ है, सिर्फ एक मेमोरी लोकेट हुई, बट उसकी वैल्यू इनक्रीट हो रही है ना, उसकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। बात समझ गए। तो स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास में इतनी ही थी। इसको हमारे हम आगे देखते हैं।
अच्छा, अब हम पहुँचते हैं मेथड के बारे में। देखिए, स्टैटिक मेथड में क्या होता है ना, देखिए मैंने जैसे बताया है कि स्टैटिक मेथड क्या होता है कि वो ना उसको कॉल करने के लिए आपको ना कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली स्टैटिक मेथड में कुछ ख़ास होने वाला है नहीं, समझ रहे हो बात को? नॉर्मल मेथड ये होता है, बट उसके हम क्या कहते हैं कि उसमें स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या होता है स्टैटिक मेथड हो जाता है, ठीक है? बाकी इसके हम डिटेल में देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। अब हम बेसिकली इसके डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में। देखिए, ये स्टैटिक मेथड इज एसोसिएटेड विद द क्लास इटसेल्फ, नॉट विद एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? यू एक्सेस इट यूजिंग द क्लास नेम, मतलब क्या है, हम इसको जो है सीधा क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड डायरेक्टली। इस तरह का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर कोई आपके पास मेथड है ना स्टैटिक मेथड क्लास में, ठीक है? तो आप मान लीजिए उस क्लास में हो सकता है कि कोई दूसरा वेरिएबल भी हो, नॉन स्टैटिक, मतलब कि जो स्टैटिक नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्टैटिक मेथड में जो क्लास का कोई आपका ना वेरिएबल होगा उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैटिक मेथड में एक्सेस करने के लिए उस वेरिएबल को भी ना क्या नाम है, आपको स्टैटिक ही होना पड़ेगा, ठीक है? अगर वो स्टैटिक नहीं है तो वो एक्सेस नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा। इसका मतलब यही है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो आपका क्या नाम है दूसरा मेथड हो, ठीक है? अब अच्छा, देखिए दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड एंड एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है? द दिस एंड सुपर कीवर्ड which refer to the current instance of the class and the super class respectively cannot be used within the static मेथड, ठीक है? आप जो है सुपर को और दिस को इसमें यूज नहीं भी, इसको भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि जो जिस ऑब्जेक्ट जिस चीज जो हम एक्सेस करने वाले हैं वो जो है हमारा क्या नाम है, स्टैटिक है या नहीं है, ठीक है? चलिए इसको हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, ये बेसिकली सिंपल सा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जिसमें मैंने क्या किया है, मैथ का यूटिल क्लास बनाया है। देखिए, स्टैटिक मेथड वगैरह जो है ना, स्पेसिफिक ना किसी यूटिलिटी जैसी चीज़ों को ही, हेल्पर जैसी चीज़ों को ही बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे इसमें देखिए मैथ क्लास है मेरे पास में, मैंने इसमें क्या किया, एक स्क्वायर को अचीव करने के लिए मेथड लिखा है, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक इंट और स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के लिए मुझे किसी का स्क्वायर करना है ना, तो मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया नंबर का, ठीक है? मान लीजिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। रिटर्न क्या कर दें, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। है ना? तो स्क्वायर का यही डिफरेंस होती है, जिस नंबर को आपको स्क्वायर निकालना है, आप क्या करोगे, उसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो ये एक मेरा मेथड हो गया। आप देखते हैं मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, मैथ यूटिल डॉट स्क्वायर 5 पैरामीटर पास कर दिया। मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास नेम के थ्रू, तो मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू को मतलब उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है? अब देखिए रिजल्ट में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड 5 क्या आएगा, 25, है ना? अब जब इसको प्रिंट करोगे, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, है ना? तो आपने देखा ना कि क्या यूज़ केस है इसका, बात समझ रहे हैं बस को? तो इसमें यही चीज़ें हैं कि स्टैटिक मेथड को आपको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब हम पहुँचते हैं स्टैटिक ब्लॉक पे। देखिए, स्टैटिक ब्लॉक भी होता है हमारे पास में। देखिए, स्टैटिक ब्लॉक पे क्या होता है? ए स्टैटिक ब्लॉक इन जावा इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड ए क्लास दैट इज़ एक्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू मेमोरी। इसका क्या मतलब हुआ? जो स्टैटिक ब्लॉक जो होता है, जैसे ही मतलब जिस क्लास में आपने लिखा हुआ है, जैसे वो लोड होगा मेमोरी में ना, वो पहले ही कॉल हो जाएगा, ठीक है? दिस अकर बिफोर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड एंड इवन बिफोर एनी स्टैटिक मेथड और वेरिएबल आर एक्सेस्ड। ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो स्टडी मेथड के पहले वेट करेगा, स्टडी वेरिएबल के वेट करना, उससे पहले ही वो कॉल हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले वो कॉल हो जाएगा हमारा, ऐसा समझ लीजिए। स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इसका क्या मतलब होता है? स्टैटिक ब्लॉक जो होता है, आपको जब एक आपका मान लो एक फाइल है, ठीक है? फाइल मतलब कि एक क्लास है। एक फाइल में वैसे मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास है, जब वो लोड होगा मेमोरी में, तो सिर्फ एक बार कॉल होता है, बार-बार कॉल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब जब आपने एक बार रन किया तो एक बार कॉल हुआ, दोबारा रन करोगे तो फिर दोबारा कॉल होगा। लेकिन क्या होगा, एक बार ही कॉल होगा, ठीक है? क्या है, स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड बाय द जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम, ठीक है? स्टैटिक ब्लॉक आर कॉमनली यूज टू इंस्टॉल स्टैटिक वेरिएबल। इसका क्या यूज है, बेसिकली हमको जब ना बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उसको स्लाइस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है जी? चलिए, इस क्लास कैन हैव मोर देन वन स्टैटिक ब्लॉक। अब ऐसा भी नहीं कि एक क्लास हमारे पास एक ही स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, एक भी ले लो, दो भी ले लो, तीन भी ले लो, ठीक है? ऐसा हम यूज कर सकते हैं। दे आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर
इन विच दे अपीयर इन द क्लास। अब मान लीजिए मेरे पास 3 स्टैटिक ब्लॉक है, अगर एक हो तो फिर तो बात खत्म, वो तो सीधा आपका नाम एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक से ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है ना? तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन-सा ब्लॉक पहले कॉल होगा, कौन-सा बाद में होगा? हमको ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन-सा कॉल होना है, कौन-सा नहीं होना है ना? सीक्वेंस बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, ये जिस ऑर्डर में लिखा होगा, जो आपने पहले लिखा वही कॉल हो जाएगा, दूसरा फिर तीसरा, है ना? ये नहीं कि तीसरा वाला पहले कॉल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? द स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, स्टैटिक ब्लॉक को हमको मैन्युअली कॉल भी नहीं करना पड़ता है, खुद ही कॉल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? एंड यू डोंट नीड टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली, मतलब कि स्टैटिक आप कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो वो अपने आप ही कॉल होगा। हम जैसे मेथड वगैरह को कॉल करते हैं ना, वैसे मुझे स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब हम एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक का, जो हमने यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने क्या है, क्लास लिया है स्टैटिक ब्लॉक के नाम से। इसमें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल रखा है स्टैटिक वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर है और वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि मैंने कमेंट में भी लिख दिया है इसमें। दूसरा है एक स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक के लिए क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे स्टैटिक, बात खत्म। ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक ब्लॉक हो गया। स्टैटिक ब्लॉक में आपको जो भी कुछ करना है कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया, सिंपल से मैसेज प्रिंट किया है स्टैटिक ब्लॉक एक्सिक्यूटेड, और स्टैटिक जो वेरिएबल ऊपर में लिखा हुआ है मैंने ना, उसको मैंने क्या किया, एक वैल्यू असाइन कर दिया, बस बात खत्म। ठीक है, छोटा सा ऑपरेशन कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और मेथड है हमारे पास में, वो है डिस्पैच स्टैटिक वेड, सॉरी डिस्प्ले स्टैटिक वेड। इसमें क्या है, एक हमारा एक स्टैटिक मेथड है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्टैटिक वेरिएबल है हमारे पास में ना, मैं उसको बस प्रिंट करके देख रहा हूँ कि वो मतलब उसमें जो वैल्यू जो है इंस्टाइज हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा कर लीजिए समझ, ठीक है। अब क्या है, एक मेथड है मेरे पास में, मेथड ही मेन क्लास है। मेन क्लास में क्या किया मैंने, एक आपको मैं बेसिकली जो ये स्टडी ब्लॉक का क्लास किया है ना, उसको एक्सक्यूट करके देखूंगा कि ये बेसिकली सब कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, स्टैटिक ब्लॉक डॉट डिस्पैच स्टैटिक वर्ड, मैंने सीधा क्या किया, मैंने डिस्पैच स्टैटिक वर्ड मेथड को ही कॉल कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। अब मुझे देखना है कि कैसे क्या ये काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे इसने कॉल किया स्टैटिक वेरिएबल को, इसने क्या किया, सबसे पहले जाके पहले क्या किया, ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट दिखा रहा है ना, बस वही चीज़ इसने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर इसने क्या किया, वेरिएबल को इंस्टाइज भी कर दिया, वेरिएबल को इंस्टाइज कर दिया होगा। उसके बाद जब ये कॉल हुआ होगा तो स्टैटिक वैल्यू इक्वल्स टू 42, बात समझ रहे हैं? तो उसने क्या किया, सबसे पहले इसको कॉल कर लिया आपने। देखिए आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, प्लीज़ इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें कन्फ्यूज़न जो होगी कि दूर हो जाएँगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।